गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर ऑल ऑफ यू। शायद सभी लोग घर पर ठीक होंगे। चैप्टर पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि संपूर्ण भारत कह लें या संपूर्ण विश्व में कह लें, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर बिल्कुल कतई ना निकले। कोई इमरजेंसी वाला काम हो तभी निकले, वरना कतई घर पर ही रहें और घर पर ही रहकर अपनी स्टडी को कंटिन्यूली करते रहें। आपको पढ़ाने से पहले बता दूं, मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्टिंग वर्क पढ़ाने जा रहा हूं, जो क्लास 9 to 12 के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्टिंग वर्ड्स होती क्या है, उनका हमारे टेंसेस में काम क्या होता है, हमारी लैंग्वेज में काम क्या होता है, वो किस तरह से फंक्शन करती है। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कॉस्टिंग वर्ब जो आप आज पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ब कैसे करती हैं एज अ टेंसेस में। और एक बात और आप कंफर्म कर लें कि मैं आज आपको टेंसेस में, इन्फिनिटिव में, मॉडल्स में और इम्परेटिव में आपको एक कॉस्टिंग वर्ब बताएंगे कि किस तरह से यूज की जाती है। सो लेट अस स्टार्ट कॉस्टिंग वर्ब्स। क्या करना है, सबसे पहले समझना है कॉस्टिंग वर्ब होती क्या है। कॉस्टिंग वर्ब को हम प्रेरणार्थक वर्ब भी कहते हैं। आप लोग हमारी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। कॉस्टिंग वर्ब का जो हिंदी अर्थ होता है प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका जब यूज हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो एक बात याद रखें हमेशा, ये जो पॉजिटिव वर्ब होती हैं ये किसी भी वाक्य में खुद वर्क करने के साथ साथ सब्जेक्ट को पूरा श्रेय देती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज जो पॉजिटिव वर्ब होती हैं उनको हमें लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेक, गेट या हैव, इन तीनों का यूज आपको अच्छे से देखना है कि मेक, गेट और हैव जो एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज करते हैं हम, किस तरह से आप यूज करेंगे। प्रयास क्या होती है, ये जो है इन क्रियाओं के यूज से हमें ये पता चलता है कि जो वर्ग दिया गया है उसमें कोई ना कोई कॉज है, कारण है। इसमें सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है। इसको अपने शब्दों में समझ लीजिए, सब्जेक्ट खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है और उसका श्रेय सब्जेक्ट लेता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 सेंटेंस में आपको समझना है कि कॉस्टिंग वर्ब कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल से नोट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कैसे ये वर्क करती है। यहाँ पर हमने A B C 3 पर्सन हमने लिखे हैं, जो A B और C 3 पर्सन है। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, मैं हंसता हूं। सेंटेंस हमारा दिया हुआ है मैं हंसता हूं। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है मैं, इसने खुद वर्क किया हुआ है, हंसने का वर्क मैंने खुद किया है। यानी यहां जो ए था, जब ए खुद कार्य करेगा तो वहां पर आप समझ लीजिएगा कॉस्टिंग वर्ब यूज नहीं होगी। वो एक सेंटेंस है और उसमें सिर्फ आपको जिस टेंस में दिया हुआ है उसको आप बना देना। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा मैं हंसता हूं, तो इसको जब हैंडल करेंगे आप लोग तो ये सेंटेंस आपका बनेगा आई लव। अच्छे से उसके बाद जब बाय द वे जो फर्स्ट पर्सन है वो वर्क ना करे, वो बी से वर्क करवाए। बहुत अच्छे समझिएगा, ये जो ए है, अभी तो यहाँ पर ए ने वर्क किया था मैं हंसता हूं, जैसे मैं हूं, या
मैं हंसता हूं। तो जब मैंने हंसा यानी वर्क किसने किया, मैंने किया, तो एक पॉजिटिव वर्ब यूज नहीं होगी। जो मैंने पहले यहां पर अभी लिखी थी, अभी लिख देते हैं, मेक, गेट या हैव, या लिखिएगा इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं गेट और हैव में। तो क्या करना है आपको, यहां पॉजिटिव वर्ब यूज नहीं होगी। बट आप क्या करते हैं, इफ ए ने खुद वर्क ना करके बी से वर्क करवाया, ऐसी कंडीशन में हम एक पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं, या उसका जो स्ट्रक्चर बनता है मेक का यूज हम करते हैं, या स्ट्रक्चर को कहते हैं मेक वंस, मेक वंस। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जब ए वर्क ना करे, बी से वर्क कराए, तो क्या हम यूज करेंगे, मेक का यूज करेंगे। और उसके लिए वंस हमने दोस्तों इसलिए लगाया है क्योंकि वंस एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, या वंस ना लगा के कोई भी ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं हम। जो सेंटेंस में दिया हो, ठीक है, उसे दिया हो, या हिम लिख सकते हैं, हर लिख सकते हैं, अस लिख सकते हैं, मी लिख सकते हैं, इनमें से कोई दिया हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ बताया मेक वंस। तो अगर ए वर्क ना करे, बी से वर्क कराए, तो आपको यूज क्या करना है, मेक वंस, या सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं हम यूज करेंगे मेक का यूज हम करेंगे। तो सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं सॉल्व करके, क्या हमारा सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, मैं उसे हंसाता हूँ, यानी क्या है, देखो ए, अब ये मैं आपको लिखा था, फिर से लिख देते हैं, ए बी सी जो थर्ड 3% है, यहाँ ए ने वर्क ना करके बी से कराया, देखो क्या, मैं उसे, यानी ए हो गया ये, और बी क्या हो गया ये, मैं उसे हंसाता हूं, मैं उसे हंसाता हूं। तो जो मैं उसे हंसाता हूं, यानी ए जो है बी को हंसा रहा है, मैं उसे हंसा रहा है, तो जब इसको हैंडल करेंगे तो बनेगा सब्जेक्ट आई मेक। आप देखो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये उसे, ठीक, तो आई मेक हिम। अब क्या है, सेंटेंस हम देखेंगे क्या है, किस तरह से प्रेजेंट से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, तो वर्ब इसकी यूज कर देंगे हम लाफ, आई मेक हिम लाफ, ये सेंटेंस हमारा बनेगा आई, यानी मैं एक खुद काम ना करके किससे काम रहा है, उससे, यानी ए जो फर्स्ट पर्सन था उससे खुद नहीं किया, यहाँ खुद किया था, तो एक सीधा सेंटेंस बन गया था आई लाफ। लेकिन यहाँ ए ने बी से काम करवाया, बी से वर्क कराया, तो सेंटेंस क्या होगा, इसमें पॉजिटिव वर्ब है, एक कारण है हंसाने का, कुछ भी कारण हो सकता है, गुदगुदी की हो या कोई जोक सुनाया हो, कुछ भी किया हो, तो क्या करते हैं, आई मेक हिम लाफ। आप देखो आगे सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे रुलवा दिया, मैंने उसे रुलवा दिया। अब इसको समझते हैं, मैंने उसे रुलवा दिया। अब क्या करना है, देखिएगा यहाँ ए ने मैंने उसे रुलवा दिया, थोड़ा सा सेंस दें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को मालूम है इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश भाषा होती है, वो शब्दों में नहीं सेंस पे चलती है, सेंस पे चलती है। तो क्या करेंगे हम, जो है इसको, इसका सेंस देखेंगे, मैंने उसे रुलवा दिया, ठीक, तो क्या करा, ये जो फर्स्ट पर्सन था यहाँ ए मान लेते हैं, जो इस आई ने, मैंने ने इसे रुलाया है, लेकिन इसे खुद नहीं रुलाया है, बी से रुलाया है उसको, सी को, यानी इसने ए ने बी के थ्रू सी को रुलाया है, मैंने उसे रुलवा दिया, किसी तीसरे पर्सन से, किसने रुलवाया, आई ने रुलवाया, आई ने किसी से, आप इसका सेंस निकाल के देखिए, मैंने उसे रुलवा दिया, यानी आई ने किसी तीसरे पर्सन से किसको रुलवा दिया है, उसे रुलवा दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमें आपको बताया था यूज करते हैं हम गेट या हैव, गेट या हैव। तो अब क्या करते हैं, इस सेंटेंस फाइनल करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा,
मैंने उसे बुलवा दिया। पास्ट पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट जो वर्ब होगी ये पास्ट में ही जाएगी और उसकी जो मैं वर्ब होगी वो भी पास्ट में जाएगी, कॉस्टिव वर्ब भी रहेगी और साथ में क्या रहेगी, वो भी क्रिया जो है पास्ट टेंस में ही रहेगी। तो इसको अच्छे से देखिएगा क्या सेंटेंस बन रहा है। हमने क्या, मैंने उसे बुलवा दिया, बनाएंगे आई, आप कॉस्टिव वर्ब लाएंगे, इसका चलो कॉस्टिव वर्ब यहाँ से यूज कर देंगे हम गेट, गेट का कर देंगे गॉड, आई गॉड, किसे, उसे, आई गॉड हिम, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, क्राइड, या यहां पर वेट भी कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों स्टूडेंट एक बात और याद रखिए, ये गेट हैव में से कोई एक यूज कर, यहां हमने गॉड यूज किया, आप हैड भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग वर्ब फॉर्म, आप हैड भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब इस सेंटेंस में ये क्लियर हुआ है कि ए ने बी के थ्रू सी को बुलाया है, ऐसी कंडीशन में यूज हम करते हैं कॉस्टिव वर्ब गेट या हैव। अब आगे देखिए क्या है अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या हुआ, तुम्हें मरवा देगा। पहले सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे, वह तुम्हें मरवा देगा। फ्यूचर का टेंस है, सो हमें फ्यूचर इंडिपेंडेंट में ही बनाना, फ्यूचर टेंस में ही बनाना है। तो क्या बनाएंगे, वह तुम्हें, इसमें भी क्या है, वह तुम्हें मरवा देगा, यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकेंड पर्सन को किसी थर्ड पर्सन से मरवाएगा, यानी ए जो है बी से सी को मरवाने का काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम गेट का यूज करते हैं, हैव का यूज कर देते हैं। तो इसको बनाएंगे ही, सेंटेंस में कहा he will get, अब क्या है, तुम्हें दिया है यू, और वर्ब यहां पर यूज कर देंगे हम किल। एक बात हम आपको बता दें, यहाँ पर हमने किल क्यों यूज किया है, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों के दिमाग में उठा होगा, क्योंकि देखो सब्जेक्ट ने खुद वर्क ना करके किसी थर्ड पर्सन से काम कराया है, अर्थात ऐसी सिचुएशन एक पैसिव सेंटेंस जैसी बन रही है। तो एक प्रोसेस भी होता है ऐसे वाक्यों में जो कॉस्टिव वर्ब यूज होती है, वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अगला सेंटेंस दिया है, मैं उसे नचाने वाला हूं, यहाँ पे फ्यूचर का था। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं उसे नचाने वाला हूँ, यहाँ पर एक क्या कह सकते हैं, एज अ लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज है इसमें, ध्यान से, मैं उसे नचाने वाला हूँ, ठीक है। उसको बनाएंगे आई, अब इसकी जो लिंकिंग वर्ब है ये एम, आई एम। अब देखो क्या है, इसके साथ हमें क्या यूज करना है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या यूज करेंगे। दिया है मैं उसे नचाने वाला हूं, इनमें से हम क्या यूज करेंगे भाई, मेक है, गेट है, तो हमने पहले ही आपको बताया था सेंस आपको निकालना है कि मेक आएगा। मेक कब आता है, मेक जब ए बी से वर्क कराता है तब मेक आता है, लेकिन गेट है कब आते हैं, जब ए बी के थ्रू, बी के माध्यम से सी से कोई वर्क कराता है, कोई फंक्शन कराता है, कोई कॉज होता है, तब यूज करते हैं हम गेट को, गेट और हैव। लेकिन आगे अगर मैं उसे, यानी मैं वो सामने वाला जो बी है उसे मैं खुद नचाने वाला हूं, अब यूज कर दीजिए मेक, आई एम टू मेक, यहां एम के साथ टू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ इंफिनिटिव में पहले बताया था, ऐसा इंफिनिटिव हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इंफिनिटिव भी बताएंगे, मॉडल्स बताएंगे, टेंस के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस आएगा वो भी बताएंगे। तो ऐसा इंफिनिटिव आया है तो ये हमने यूज भी बताया, एम आई एम टू मेक, किसे, उसे, ऑब्जेक्ट लाएंगे हिम, और इसकी वर्ब क्या है, नचाने, डांस। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, उसे यहां बुलाओ। सबसे पहले आप टेंस का सेंस पकड़ें, सेंटेंस का सेंस पकड़ें किस टेंस से है, तो यहां दिया उसे यहां बुलवाओ, क्या कह रहा है, उसे यहां बुलाओ, अर्थात एक आदेश दिया जा रहा है
इम्प्रेट किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का है, इसको हम इम्परेटिव में ही बनाएंगे उसे यहाँ बुलवाओ। तो क्या है इम्परेटिव के बारे में सभी लोग जानते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस वर्ब्स, तो हम वर्ब से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कॉज है उसे यहाँ बुलवाओ, यानी ए ने बी से कहा है उसे यहाँ बुलवाओ, तो क्या करेंगे गेट से स्टार्ट कर देंगे, उसे यहाँ बुलवाओ, उसे यहाँ बुलवाओ। तो चालू करेंगे हम, उसे चालू कर देंगे कि कैसे इसको बनाना है, अच्छे से जरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाए, उसे यहाँ बुलवाओ। तो इस बनाएंगे गेट, चालू कर देंगे हम, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि सेंटेंस पूरा आ जाए। गेट कॉज है ए ने बी से सी को बुलवाया है, तो गेट का यूज करेंगे या हैव का यूज कर देते हैं। तो गेट, अब क्या करेंगे, गेट उसे गेट हिम, अब हम लाएंगे बुलवाओ, गेट हिम, ध्यान से देखेंगे, कॉल्ड हियर, गेट हिम कॉल्ड। और अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, जैसा हमने पहले यहाँ पर यूज कर दिया है, क्योंकि जब ए बी के माध्यम से सी से फंक्शन कराता है तो क्या यूज करते हैं हम, वर्ब कराता है तो थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। एक प्रोसेस होता है ये कॉज़ वर्ब का इस तरह के सेंटेंसेस में। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं। मैंने पहले बताया है मॉडल्स वाले भी सेंटेंस हम आपको बता देंगे, मैंने मॉडल्स वर्ब दी है, इसको बनाइएगा, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं, यानी ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं, मैं नौकरी दिलवा सकता हूं। अब नौकरी दिलाने का जो काम ए बी को नौकरी सी से दिलवाएगा, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आई यहां से ले लेंगे मॉडल्स को, आई कैन, अब कॉज़िव वर्ब गेट यूज कर देंगे, आई कैन गेट। अब देखो सब क्या था, सब ऑब्जेक्ट था, तुम्हें दिला रहा है, आई कैन गेट यू। अब क्या दिलवाना, गिवन दिलवाना, गिवन ए जॉब, यानी आई कैन गेट यू गिवन ए जॉब, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं। एक ये मॉडल्स का सब्जेक्ट हमने आपको बताया है और इसमें गेट कॉज़िव वर्ब का यूज हम करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, यानी यू जो है, यानी जो ए है वो बी के माध्यम से सी से काम करवाएगा, थर्ड पर्सन से काम करवाएगा, इसका सेंस क्या रहा है, तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, एस बनाएंगे यू, मॉडल्स ले लेंगे, शुड का यूज कर देंगे यहां पर, यू शुड। अब क्या करना चाहिए, यहां हम कॉज़िव वर्ब का यूज कर देंगे, यू शुड गेट, अब क्या करना है, यह काम, दिस वर्क बचा क्या इसमें, करवाना, इसके लिए थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे डन, यानी यू शुड गेट दिस वर्क डन। इस तरह से आपने ये मॉडल्स वर्ब का ये दो एग्जांपल्स हमने देख लिए। यहाँ हमने आपको एक सेंटेंस इम्परेटिव से संबंधित बताया आपको, उसके अलावा ये आपने अभी इन्फिनिटिव से जुड़ा हुआ सेंटेंस देखा, ये फ्यूचर का सेंटेंस आपने देखा, ये पास्ट का देखा और ये आपने प्रेजेंट के सेंटेंस देखे। आई होप आपको कॉज़िव वर्ब समझ में आ गई होगी। इनका घर पर आप अभ्यास करें और धीरे धीरे अपनी सीखने की स्किल को बढ़ाते जाएं। जैसा कि आपको मालूम है कभी कभार सेंटेंस स्टोरी में भी आ जाता है, आपने सुना होगा शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, यानी शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था कारीगरों से, यानी ए शाहजहां हो गया, ठीक है।
और ये डायरेक्टली जो है नहीं शहजहां ने बनाया, लेकिन इसके कारीगरों के माध्यम से बना। तो इसमें भी गॉड का गेट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? गेट का यूज करना है आपको। शाहजहां गॉड द ताज बिल्ट। इस तरह से हम सेंटेंस का यूज करते जाएंगे और धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ब सीखते जाएंगे। और एक बात और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो पॉजिटिव वर्ब होती है ये क्लास 9 से लेकर 12 तक बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको अच्छे से सीखिएगा और सारे एग्जांपल्स को या किसी कॉपी पर उतार लेना। उसके बाद खुद से सेंटेंस अपने मन से सेंटेंस हिंदी में लिखिए और उसके बाद ट्रांसलेट करिए। थैंक यू क्लास।